रात थी। चंद्र रक्तिम था। शमशान में अग्नि धधक रही थी। भस्म लपेटे एक साधक मौन बैठा था। उसकी श्वास भारी थी। समय जैसे ठहर गया था। उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे आदि योगी, यदि मैं सत्य का अधिकारी हूं तो मुझे काल का रहस्य दिखाओ। तभी शून्य फटा। आकाश चिर गया। अग्नि के 8 वृत्त चारों दिशाओं में प्रकट हुए और उनमें से प्रकट हुए भैरव। नहीं, एक नहीं, 8। एक स्वर गूंजा, यह अष्ट भैरव नहीं, ये तेरे भीतर के 8 द्वार हैं। पूरब से काला प्रकाश उठा। असितांग प्रकट हुए। उनकी दृष्टि ने साधक के मस्तिष्क को छुआ। बचपन, संस्कार, भ्रम सब सामने आ गए। ज्ञान बाहर नहीं, भीतर का अंधकार हटाना है। और पहला द्वार खुल गया। अग्नि में नाद उठा। रूरू प्रकट हुए। संसार ध्वनि से बना है। मंत्र वही है जो तुझे बदल दे। साधक के भीतर ओम गूंजा। उसकी धड़कन मंत्र बन गई। दक्षिण से अग्नि भड़की। चंड ने तलवार उठाई। एक ही प्रहार में प्रतिबिंब टूट गया। तू शरीर नहीं, तू नाम नहीं, तू पद नहीं। अहंकार राख हो गया। क्रोध प्रकट हुए, पर वह विनाश नहीं, धर्म की ज्वाला थे। क्रोध को दबा मत, उसे धर्म में बदल। पीड़ा शक्ति में बदल गई। उन्मत्त हंसे। ब्रह्मांड कांप उठा। जो तुझे गंभीर लगता है वह लीला है। भय और चिंता धुएं की तरह उड़ गए। कपाल ने खप्पर उठाया। हर श्वास उधार है। मृत्यु शत्रु नहीं, गुरु है। साधक ने मृत्यु को स्वीकारा और उसी क्षण भय समाप्त हो गया। उत्तर से गर्जना हुई। भीषण बोले, जो सत्य में खड़ा है उसे संसार गिरा नहीं सकता। साधक की रीढ़ सीधी हुई। हृदय स्थिर हुआ। निर्भयता जन्मी। फिर सब शांत। ईशान से प्रकाश उतरा। संहार प्रकट हुए। अब तुझे मिटना होगा। नाम मिटा, रूप मिटा, विचार मिटे, शरीर राख हुआ। केवल चेतना शेष रही और उसी चेतना में प्रकट हुए शिव। उन्होंने कहा, अष्ट भैरव कोई देवता नहीं, ये तेरे भीतर के 8 संहार हैं। जब तू स्वयं को नष्ट करता है तभी तू अनंत को प्राप्त करता है। शमशान कैलाश बन गया। साधक शिव स्वरूप हो गया। डमरू गूंजा। समय फिर से चल पड़ा और अंतिम ध्वनि पूरे आकाश में फैल गई। ओम अघोरेभ्यो